Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस। मैं आज आपको कक्षा 5 गणित अध्याय 10 प्रश्नावली 10.1 पढ़ाने जा रही हूँ। मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है रुपए पैसे। तो यहाँ आपको रुपए पैसे इसके साथ काम करना है। स्टूडेंट, प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं स्टूडेंट। 100 से ऊपर होते ही रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। 100 हुआ, 99 पैसे तक तो आपके पैसे हैं। जैसे ही 100 पैसे हो गया तो आप 1 रुपया बना दोगे, उसको क्या कर दोगे? 1 रुपया बना दोगे। ठीक है, 100 से ऊपर मान लो 102 हो गया तो आप क्या कहेंगे? 1 रुपया और 02 पैसा, है ना, 2 पैसा। इस तरह से आपको बनाना है। 1 पैसे को आप 1/100 बराबर 1 पैसा कर सकते हैं आप इस तरह से। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक, है ना, तो 100वां 1 पैसा क्या होता है? 1 रुपये का 100वां भाग होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सीखा। अब हम आगे चलते हैं। देखो, एक किसान है, वो 2058 रुपये लेकर 25 पैसे लेकर बाजार जा गया और उसने गेहूं खरीदा और 1154 रुपये लेकर उसने और 50 पैसे की एक मक्का बेची। मतलब वो किसान गया बाजार और उसने गेहूं और मक्का को बेचा। गेहूं बेचा उसने 2058 रुपये 25 पैसे में और मक्का बेची उसने 1154 रुपये 50 पैसे में। तो बताओ उसके पास कुल कितने रुपए का अनाज है? उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा? तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर शुरू में ही, गेहूं बेचा, है ना, किसान ने गेहूं बेचा। कितने रुपए का बेचा स्टूडेंट? 2058 रुपये 25 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, देखो पैसे के साथ में पैसे लिखो, रुपए के साथ रुपए। तो यहाँ पर फिर से मैं पैसे लिखूंगी और रुपए लिखूंगी, है ना, रुपए, क्योंकि मैंने मक्का भी तो बेची ना हमारे किसान ने। तो यहाँ पर मक्का, है ना, मैं अब मक्का ही लिख दूंगी, मक्का बेची बार बार, है ना, गेहूं बेचा, गेहूं बेची, है ना, इस तरह तो नहीं बेचा। तो यहाँ रुपए देखो कितना, 1154 और पैसे कितने? 50 पैसे। तो आपको स्टूडेंट अब क्या कहा उसने? कुल कितने रुपए का अनाज बेचा? तो कुल रुपए का अनाज बेचा, कुल रुपए का अनाज बेचा। जब भी कुल की बात होती है स्टूडेंट हम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। जोड़ेंगे, सबसे पहले पैसे में पैसे जुड़ेंगे और रुपए में रुपए जुड़ेंगे, है ना, रुपए। तो मैं रुपए की जगह रुपए और पैसे की जगह पैसे लिखी। पैसे जहाँ लिखे मैंने यहाँ पैसे, जहाँ रुपए लिखे मैंने रुपए। अब मैं जोड़ती हूँ, जैसे आप हमेशा जोड़ते आए वैसे ही जोड़ना है। स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि अब कैसे करें। कुछ नहीं, जैसे जैसे जोड़ते आए वैसे जोड़ो। 5 में 0 जोड़ा तो 5 ही होगा। 2 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया आपका? 7। 75 पैसे हैं, हासिल लगा ही नहीं तो हमने लगाया भी नहीं। 8 और 4 कितने होते स्टूडेंट? 12। 12 के 2 हासिल लगा 1। 5 5 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1। 1 में 0 जोड़ा तो 1 1 1 2। 2 में 1 जोड़ा तो 3। तो कुल हमारे किसान के पास कितने पैसे हुए? 3212 रुपये 75 पैसे। ये हमारा उत्तर हुआ स्टूडेंट, है ना। तो इतने पैसे उसने अनाज, इतने पैसे का उन्होंने अनाज बेच दिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। एक दुकानदार 8575 रुपये लेकर 75 पैसे लेकर शहर गया। इनमें से उसने 5052 रुपये 25 पैसे का कपड़ा और 2070 रुपये 25 पैसे का किराना सामान खरीदा। बताओ उसके पास कुल कितनी राशि है? तो स्टूडेंट देखो, जो कुछ हमने खरीदा है, जितने रुपए का हमने सामान खरीदा उनको इकट्ठा कर लो। फिर जितने रुपए हमारी जेब में है वो हमने कल दुकानदार को दिए तो माइनस कर लो जितने का सामान खरीदा वो पैसे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर यही काम करूंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा, है ना। मैंने से मतलब है दुकानदार ने। दुकानदार ने देखो सबसे पहले उसने कपड़ा खरीदा तो कपड़ा खरीदा, है ना। दुकानदार ने कपड़ा खरीदा। कितने रुपए का कपड़ा खरीदा और कितने पैसे? क्योंकि हम रुपए और पैसे मुद्रा मतलब रुपए पैसे का ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कपड़ा खरीदा उसने 5052 रुपये और 25 पैसे। 25 पैसे थोड़ा दूर दूर ही लिखना है स्टूडेंट, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। फिर उसने क्या खरीदा? किराना। किराना खरीदा। कितने रुपए का खरीदा स्टूडेंट? 2070 रुपये और कितने? 25 पैसे।
तो स्टूडेंट आपको पैसे के नीचे पैसे लिखना है और रुपए के नीचे रुपए लिखना है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी, तभी आपके सवाल सही होंगे। तो कुल रुपए का सामान खरीदा है ना, कुल रुपयों का सामान खरीदा है ना, खरीदा, सामान खरीदा। तो जोड़ते हैं, सबसे पहले पैसे के नीचे पैसे लिख लो, रुपए के नीचे रुपए लिख लो स्टूडेंट, और अब जोड़ो। 5 और 5 10 की जीरो, हासिल लगा, 1 2 2 4 और 1 5, 50 पैसे तो यहाँ हो गए। रुपए के नीचे रुपए, 2 में जीरो जोड़ा 2, 5 और 2 5 और 7 12 के 2, हासिल लगा 1 0 0 0 1, 5 और 2 7, 7,122 रुपये 50 पैसे का उन्होंने सामान खरीदा स्टूडेंट। अब ये देखो कि दुकानदार ने ना के पास कुल रुपए थे, कुल रुपए थे, कुल रुपए थे, है ना, दुकानदार के पास कुल रुपए कितने थे, 8,575 रुपए, और पैसे भी तो थे ना स्टूडेंट, तो कितने पैसे थे, 75 पैसे। और सामान खरीदा, सामान खरीदा, कितने रुपए का सामान खरीदा, है ना, खरीदा, तो 7,122 रुपए, रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे 50 पैसे। अब क्या करने, दुकानदार के पास कितनी राशि बची, तो राशि मतलब पैसे, है ना, पैसे बचे या रुपए बचे, जैसे कितनी राशि बची, अपन राशि जो लिखा है वही लिख देते हैं, राशि यानी कि रुपए बचे। कितने रुपए बचे, बचने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर दो। सबसे पहले यहाँ पर भी पैसे 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 करो, फिर रुपए हैं, रुपए लिख दो स्टूडेंट, ताकि हमें माइनस करने में दिक्कत ना हो। 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 5 ही बचेंगे, क्योंकि 0 की कोई लाइन नहीं खींचती। 7 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2 स्टूडेंट। हमने कोई धाई उधार नहीं ली, कुछ नहीं किया। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। 7 में से 2 गए तो कितने बचे स्टूडेंट, 5, और 5 में से 1 गया तो बचा 4, और 8 में से 7 गया तो कितना, 1। दुकानदार के पास 1,453 रुपये 25 पैसे बचे स्टूडेंट। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टूडेंट देखिए, प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे स्टूडेंट। 525 रुपये, है ना, रुपये में पूरा लिख देती हूँ। 25 पैसे को आपको गुणा करना है किससे, 13 से। तो स्टूडेंट आपको कैसे करना है, स्टूडेंट घबरा जाते कि कैसे करें। स्टूडेंट कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करो। 3 को 5 से किया, 5 दिया, 15 के 5, हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा बोला 2 बार, 2 दिया 6, 6 और 1 7। अब रुपए के लिए आप थोड़ा सा गैप छोड़ दें इस तरह से, है ना। अब 3 को गुणा करें 5 से, 5 दिया, 15 के 5, हासिल लगा 1। 3 का पहाड़ा 2 बार, 2 दिया 6 और 1 7। 3 का पहाड़ा 5 बार, 5 दिया 15, 15 के आपको 15 ही लिखना है। यहाँ जैसे इकाई के अंक से गुणा किया तो इकाई की संख्या पे आपको क्रॉस लगाना है, क्योंकि अब 2.5 से लिखना शुरू करेंगे। 2.5 के अंक से 1 से गुणा करोगे 5 को तो 5 ही मिलेगा। 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 ही लिखेंगे आप। 1 को 5 से किया तो आप लिखेंगे 5। 1 को 2 से किया तो 2, और 1 को 5 से किया तो आप लिखेंगे 5। आपको गैप बना के इसलिए लिखना है स्टूडेंट। अब आप प्लस कर देंगे ताकि हम रुपए और पैसे को अलग करें। पैसे में हमेशा 2 अंक रखने हैं आपको, हमेशा 2 अंक, ये चीज ध्यान रखना। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 7 और 5 12 के 2, हासिल लगा 1। 5 2 7 और 1 8, 7 और 5 12 के 2, हासिल लगा 1। 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 1 6। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आप डाल दें रुपए और यहाँ डाल दें आप पैसे, क्योंकि गैप बनाने का मतलब यही तो है। आप चाहें तो इसे अलग से भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी आए। यहाँ से उत्तर बराबर ऐसे डाल के मैं एक में बता देती हूँ, 6,828 रुपये 25 पैसे, है ना। इस तरह से मैंने एक बता दी। अब आप इस तरह से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो आपसे कहता है 507 रुपये 75 पैसे को आपको गुणा करना है 16 से। तो गुणा 16 लिख दो स्टूडेंट। आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 6 को 5 से किया, 5 छंग 30 की 0, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42
और 3 45 के 5 हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42, 42 में अगर मैं 4 जोड़ देती हूँ तो 42 4 46 हासिल लगे 4, 6 को 0 से गुणा करूँ तो 0, 0 में 4 जोड़ूँ तो 4, 6 पंजे 30। गैप बनाने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ रुपए हैं, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक से किया तो इकाई के अंक के हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, अब यहाँ पर देखो 7, अभी क्योंकि यहाँ से कर रहे हैं तो अब रुपए की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। 1 को 7 से किया तो 7 आपको यहाँ लिखना है। 1 को से 7 को किया तो 7, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 5 से किया तो 5। आप प्लस कर दे स्टूडेंट। 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा स्टूडेंट 1, 0 0 1 5 और 3 8। कितना हो गया? आपका उत्तर हो गया स्टूडेंट 8,124 रुपये। 0 पैसे का मतलब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 899 रुपये 50 पैसे को गुणा करना है आपको 17 से पैसे, ठीक है ना स्टूडेंट? क्योंकि इसलिए थोड़ा जल्दी करें स्टूडेंट कि ये ना हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए 7 को 5 से करेंगे तो 0, 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 को 5 से 5 सत्ते 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 9 सत्ते 63, 63 और 3 66 हासिल लगे 6, 7 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69 हासिल लगे 7, 8 सत्ते 56 और 7 63 स्टूडेंट। आपको गैप बना के रखना है रुपए के लिए। गुणा करें, 0 से गुणा करेंगे 1 को तो 0, 1 को 5 से करेंगे तो 5, क्योंकि आपने मैंने सब समझा दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। 1 को 9 से किया तो 9, 1 को 9 से किया तो 9 और 1 को 8 से किया तो 8। आप प्लस कर दें स्टूडेंट। 0 5 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 9 19 के 9 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो आपका उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए आप 15 3 9 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट देखिए यहाँ पर है ना थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ मैंने 7 लगा दिए थे, 7 नहीं 6 हासिल लगेंगे, 69 थे ना तो 6, तो यहाँ पर मेरे को 62 होंगे, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12 के 2, बाकी और सारा सवाल सही है, तो यहाँ पर आपको 2 कर लेने हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 726 रुपये 72 पैसे को गुणा करना है आपको 19 से। चलो करते हैं। 9 को 2 से किया, 9 2 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 सत्ते 63 और 1 64 हासिल लगे 6, 9 छंग 54, 54 में 6 जोड़ेंगे तो आपके हो गए 60 हासिल लगे 6, 9 2 18, 18 और 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 9 सत्ते 63 64 65 हो गए आपके। गैप बनाने का मतलब है रुपए है, यहाँ पैसा है। इकाई के अंक से हम गुणा कर चुके हैं, अब दहाई के अंक से करेंगे, इसलिए इकाई के अंक पे हमने क्रॉस कर दिया। 1 को 2 से किया तो 2, 1 को 7 से किया तो 7, 1 को 6 से किया तो 6, 1 को 2 से किया तो आपका 2, 1 को 7 से किया तो 7। आप चाहें तो यहाँ से लटा दें ताकि आपको समझ हो जाएगी अच्छे से कि कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कर दें इनको प्लस। 8 4 और 2 6 7, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 9 6 और 7 13। तो आपका उत्तर क्या हो गया स्टूडेंट? 13,807 रुपये, 13,807 रुपये 68 पैसे। स्टूडेंट आप बाद में से लिख दें। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है स्टूडेंट, और हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। इस प्रश्नावली में मैं 10 पूरी एक साथ ही डालूंगी स्टूडेंट,
अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकैप करें और देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,755 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। इससे जब प्रत्येक एक एक की बात करते हैं और बराबर बराबर राशि बांटनी है, क्योंकि 13 महिलाओं में जो हमारे 35,755 रुपये 20 पैसे में बराबर बराबर बांटने हैं, तो प्रत्येक महिला को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो कुल रुपए कितने हैं आपके, आप थोड़ी इबारत लिखना सीखें। कुल रुपए बराबर प्राप्त हुए हैं ना, बराबर 35,755 रुपये 20 पैसे 20 पैसे। और किस में बांटा, 13 महिलाओं में, 13 महिलाओं में बराबर बांटना है। प्रत्येक को मिलेंगे, है ना, प्रत्येक को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। 35,755 रुपये 20 पैसे है ना, 20 पैसे में भाग देंगे अपन 13 का। तो देखो स्टूडेंट, में भाग यहाँ देती हूँ आपको, ताकि अच्छे से, थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा भाग होगा। तो 35,755 रुपये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं, छोटे बच्चों के लिए इतना जरूरी नहीं होता कि इतनी इबारत लिखें, पर मैं तो ये चाहूंगी कि आप सीखें, है ना। ऐसे 13 का भाग देना है। सबसे पहले हम 13 का पारा लिख लें यहाँ पर। 1 13 13, 2 13 26, 3 13 39, 4 13 52, 5 13 65, 6 13 78, 7 13 91, 8 13 104, 9 13 117, 10 13 130। इससे स्टूडेंट इजी हो जाता है ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ दो संख्या, तो यहाँ दो संख्या, तो 35 में भाग दूंगी 13 का, तो 1 13 13, 2 13 26, 3 13 39 ज्यादा, तो 2 13 26। चलो माइनस करते हैं, 5 में से 6 नहीं जाएगा, ढाई उधार ली, 15 15 में से 6 गए तो बचे 9, और यहाँ 2 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा आपके पास, और आपको 1 नंबर के उतारने का अधिकार है। आपके पास में हो गए 97। 13 का पारा इतनी बार बोलते हैं 97, तो 7 13 91, 8 13 104 जाता, 7 13 91। तो आप माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 6, 9 में से 9 कुछ नहीं बचा, आपने क्या उतारा 5। ठीक है स्टूडेंट, देखो 5 13 65, 65 में से 65 गया तो आपके पास में कुछ भी नहीं बचा, आपको 1 नंबर उतारने का अधिकार है 5। 13 में 5, 13 का भाग 5 में देंगे, नहीं जाएगा तो आप लगा देंगे भाग टूट की बिंदी, क्योंकि 1 ही नंबर उतारने का आपको अधिकार है। अब रुपए जो यहाँ आगे, इस रुपए को आप यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपका रुपए का काम, अब आपको किसके साथ काम करना है, पैसे के साथ। तो आपने 2 उतार लिया, ठीक है, 2 उतार लिया। अब कितने हो गए, 52। तो देखो 4 13 52, ठीक है, आपने माइनस किया, क्रॉस हो गया आपका, माइनस सब जगह लगा दिया आप। अब आपके पास क्या बचा स्टूडेंट, 0, आप 0 उतार लें। 13 में 13 का भाग 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो क्या आए आपके पैसे स्टूडेंट, है ना। तो बहुत से टीचर्स होते हैं यहाँ पर 0 0 ऐसे लिख देते हैं 2 2 बार, पर जरूरत नहीं है, आप चाहे तो 0 को ऊपर भेज दें, कहें कि 13 में का भाग 0 में दिया तो कितनी बार गया, 0 बार स्टूडेंट। इस तरह से आपका जो उत्तर आया, प्रत्येक महिला को जो पैसे मिलेंगे, एक महिला को पैसे मिलेंगे 2,750 रुपये 40 पैसे, है ना, पैसे। ये आपका आंसर हुआ स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली 10.1 पर सुजल ने 5 किलो चावल 45 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से और 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी। उसके पास अब 245 रुपये 60 पैसे बचे, तो बताओ वो कितनी राशि लेकर बाजार गया स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम 5 किलो चावल और 3 किलो शक्कर का मूल्य निकाल लेते हैं। तो एक किलो चावल का मूल्य क्या है, 1 किलो, आपको एक कैसे लिखना है हिंदी में, 1 किलो चावल का मूल्य कितना है स्टूडेंट, आपका है 45 रुपये
50 पैसे है ना स्टूडेंट, 50 पैसे। तो 5 किलो चावल का कितना होगा, तो 5 से आपको गुणा करना है स्टूडेंट, किससे, 5 से। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हिंदी की गिनती है तो आपको हिंदी से करना है। चलो करते हैं। 5 को 0 से किया तो 0, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27 के 7 स्टूडेंट, इस तरह से लिखना है आपको, हासिल लगे 2। यहाँ पर देखें आप, 5 को 4 से गुणा कर रहे हैं, 5 चौक 20, 20 और 2 आपके 22। तो ये आपके आगे रुपए और ये हो गया आपके पैसे। तो ये तो है कि 5 किलो चावल की कीमत। अब 3 किलो शक्कर की कीमत देख लेते हैं। 1 किलो ग्राम शक्कर का मूल्य जो है, शक्कर, उसकी कीमत कितनी बताइए स्टूडेंट, आप देखो, 28 रुपये, 28 रुपये 60 पैसे। तो 3 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा, किग्रा है ना, किग्रा लिख सकते हैं, शक्कर का मूल्य होगा। करें, 0 को 3 से किया तो 0, 6 तिया 18 के 8 स्टूडेंट, 18 के 8, हासिल लगा आपका 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5, हासिल लगे 2 स्टूडेंट, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो इधर वाले आपके हैं रुपए और ये हैं आपके पैसे। ठीक है, अब देखो ये सबको जोड़ना है ना। 5 किलो शक्कर, 5 किलो चावल का मूल्य, 5 किलो चावल है ना, चावल के लिए उसने पैसे लगाए, उसने कितने, 227 रुपये 50 पैसे। और 3 किलो शक्कर का है ना, शक्कर, शक्कर में उसने रुपए दिए, कितने दिए स्टूडेंट, है ना। आपकी मर्जी है, जैसे आप लिख सकते हैं, कितनी ही तरीके से 8 लिखा जाता है ना। 85 रुपये 80 पैसे है ना, पैसे। और उसके पास कितनी राशि अभी भी बच रही है, उसके पास पैसे हैं ना, पैसे हैं। कौन है ये, सुजल के पास अभी भी पैसे हैं ना, हैं सुजल के पास है ना, आप पूरा लिख लें, के पास है ना पैसे हैं। कितने पैसे हैं उसके पास, 2 4 5, 245 रुपये 60 पैसे। तो सुजल के पास कुल कितने पैसे थे जब वो बाजार गया, तो कुल रुपए थे है ना, कुल रुपए थे, कितने रुपए थे, पैसे में पैसे जोड़ो स्टूडेंट और रुपए में और रुपए जोड़ो। ठीक है, 0 0 0 0, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 के 19, हासिल लगा 1, है ना स्टूडेंट। मैं यहाँ पर छोटा सा लगा देती हूँ, 5 5 10, 10 और 7 17 और 1 18 के 8 स्टूडेंट, हासिल लगा 1, 8 4 और 8 12, 12 और 2 14 और 1 15 के 5 स्टूडेंट, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 3 और 2 5 है ना। तो सुजल के पास टोटल कितने पैसे थे, 558 रुपये 90 पैसे थे जब सुजल बाजार गया स्टूडेंट। चलते हैं हम क्वेश्चन 6 की तरफ। एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसे तथा एक पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसा है, तो बताओ 3 शर्ट और 5 पैंट का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक पैंट का मूल्य कितना दे रखा है, पैंट, एक शर्ट का मूल्य, सॉरी स्टूडेंट, शर्ट का मूल्य है ना 326 रुपये 50 पैसे। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी लैंग्वेज में है ना, हिंदी देवनागरी में तो से। तो 3 शर्ट का मूल्य, 3 शर्ट का मूल्य होगा, 3 से गुणा कर दें अपन, ठीक है, 0, 5 तिया 15 के 5, हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19 के 9, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7,
3 तिया 9 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पर रुपए और यहाँ पर आपके पैसे। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं 5 पेंट का मूल्य निकालना है तो एक पेंट का मूल्य बराबर कितना है 780 रुपये 60 पैसे। आप सोच रहे होंगे मैम 8 को अलग अलग लिख रही है, आपको हर भाषा में 8 लिखे हुए आना चाहिए, प्रिंट में आपके 8 इस तरह से आते हैं। तो 5 पेंट का मूल्य होगा 5 से गुणा कर दें आप। 5 ये वाला नहीं लिखना आपको, ये वाला 5 लिखना है। जानबूझ के बार बार गलतियाँ की जाती है ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि ऐसे करना है। 5 को 0 से किया तो 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 को 0 से किया 0, 0 में 3 जोड़े 3, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे आपके 4, 6 7 पंजे 35 और 4 39। तो ये हो गया आपका ये। अब आप क्या पूछ रहे हैं कि सबका जोड़ो, तो अपन कहेंगे 3 शर्ट का मूल्य बराबर आपका कितना आया 9 7 9 रुपए 50 पैसे। और 5 पेंट का मूल्य आपको दोनों का मूल्य ज्ञात करना है। कुल पूछा है तो कुल में लिखते हैं हम। देखो यहाँ पर 3 0 9 3 है ना, मूल्य बराबर। आपको क्या करना है कुल में प्लस करना है स्टूडेंट, जगह थोड़ा कम रहेगी रुपए। और यहाँ पर कितना है 0 0 पैसे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी पर लिख देती हूँ। पैसे में पैसे जोड़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 50 ही रहेंगे। यहाँ पर रुपए जोड़ो आप, 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 और 7 और 1 8 स्टूडेंट हासिल लगा, कुछ नहीं लगेगा। 9 9 18 के 8 स्टूडेंट हासिल लगा 1, 3 और 1 4। तो आपका पूरा जो बिल बना आपका 3 शर्ट और 5 पेंट का वो है 4,882 रुपये 50 पैसे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। एक फल विक्रेता 35,916 रुपये लेकर मंडी गया। उसने 12,763 रुपये 30 पैसे के सेब और 13,243 रुपये 30 पैसे के अंगूर तथा 947 रुपये 25 पैसे के केले खरीदे। बताओ उसके पास कितनी राशि बची। तो स्टूडेंट जो सबसे पहले हम फल विक्रेता ने क्या क्या खर्च किया, क्या क्या चीज़ें खरीदी, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने सेब खरीदे, तो मैं सिर्फ सेब ही लिख देती हूँ, सवाल लंबा ना हो इसलिए। हल लिखकर सेब कितने रुपए में खरीदे स्टूडेंट 13,243 रुपए। सॉरी स्टूडेंट, सेब खरीदे उसने 12,763 रुपए 30 पैसे में। और उन्होंने अंगूर खरीदे, है ना, अंगूर खरीदे रुपए बराबर अंगूर बराबर 13,243 रुपए 30 पैसे, दोनों में 30 पैसे स्टूडेंट। और यहाँ पर 947 रुपये 947 रुपये और 25 पैसे में उन्होंने क्या खरीदे स्टूडेंट, केले खरीदे। किसने, फल विक्रेता ने केले खरीदे। ठीक है, आप पूरी इबारत लिख लेना। कुल रुपए कितने खर्च हुए हमारे फल विक्रेता के, तो देखो यहाँ पर पैसे के नीचे पैसे लिख दिया आप पहले और रुपए के नीचे रुपए लिख दें। ठीक है, अब आगे करें स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सिंपली प्लस करना है जैसा आप करते हैं। 0 0 0 5 जोड़ोगे तो क्या होगा 5, 3 3 6 और 2 8। हासिल नहीं लगा तो हम भी नहीं लगाएंगे। 7 और 3 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11 और 4 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 9 19 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 3 6 1 और 1 2।
तो कुल रुपए कितने खर्च हुए, ये कुल खर्चा है ना, कुल खर्च। ठीक है, अब फल विक्रेता के पास कुल रुपए थे, कुल रुपए कितने थे फल विक्रेता के पास में, 35,916 रुपए है ना। और पैसे नहीं थे उसके पास, तो पैसे की जगह हम 0 पैसे अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं स्टूडेंट। खर्च हुआ उसका, खर्च कुल रुपए खर्च हुए कितने हुए, 26,953 रुपए और 85 पैसे, है ना स्टूडेंट। देखो ना भाई, हम खरीदेंगे, जितने हमारे पास है खरीदने का बिल तो हम देंगे, तो चुकाएंगे पैसे, तो हमारे पास कुछ तो बचेगा शेष। हो सकता है ना भी बचे, पर हमारे यहाँ तो बच रहा है। तो हम देखते हैं, 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से 2.5 उधार लेंगे, यहाँ 10, और ये इसको दे देगा तो इसके पास 10 और इसके पास रह जाएंगे 9, और यहाँ 6 वाले के पास 5 ही रह जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको रफ वर्क आपको करके हमेशा रखना है, आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। 10 में से 5 गए तो 5, पैसे की जगह पैसे लिख लें, रुपए की जगह पहले रुपए लिख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचा स्टूडेंट। ठीक है, अभी ये क्रॉस हो गया, 5 में से 2 गए तो क्या बचा 3, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 2.5 उधार ली इधर से तो 11, और यहाँ रह गए 8, 11 में से 5 गए तो 6, 9, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 2.5 उधार ली तो 18, और यहाँ रह गए आपके पास 4, 18 में से 9 गए तो क्या बचे स्टूडेंट 9, 5 में से 6 नहीं, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 2.5 उधार ली 14, 14 यहाँ रह गए आपके पास 2, 14 में से 6 गए तो बचे स्टूडेंट आपके पास 8, और 2 में से 2 गया तो क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा। तो आपसे पूछा बताओ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 3 था और मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो मैं इसको थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे, मैं यहाँ 3 कर देती हूँ। 5 में से 3 गए तो आपके क्या बचे स्टूडेंट 2। ठीक है, तो दुकानदार के पास, फल विक्रेता के पास कितनी राशि शेष बची, शेष राशि बची है ना, शेष राशि राशि बची मतलब पैसे बचे, बराबर 8,962 रुपये 15 पैसे। अलग से लिखने की नीड नहीं होती स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचता है, कम पड़ सकता है, इसलिए आप चाहें तो यहीं पर भी आंसर खत्म कर सकते हैं। चलते हैं, यहाँ पर मीरा के पास 20,974 रुपये 80 पैसे थे, उसने 10,544 रुपये 40 पैसे खर्च कर दिए, शेष रुपये उसने अपने पुत्र पुत्री में बराबर बराबर बांट दिए। बताओ पुत्र पुत्री को कितने रुपए प्राप्त हुए या मिले। तो मीरा के पास कुल रुपए थे, कुल रुपए थे किसके पास, मीरा के पास, बराबर 20,974 रुपये 80 पैसे। आपको रुपए पैसे सिखाना है स्टूडेंट, इसीलिए रुपए पैसे दे रहे हैं बार बार। उसने खर्च किया, खर्च ये किसने खर्च किए, मीरा ने खर्च किए, कितने किए 10,544 रुपये 40 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, माइनस करें, शेष बचे है ना, शेष ही तो रुपए बचेंगे ना, कितने बचे, पैसे में से पहले पैसे और आप रुपए लिख लें। ठीक है स्टूडेंट, करो 0, 8 में से 4 गए तो बचे आपके पास 4, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए तो बचे आपके पास 3, 9 में से 5 गए तो आपके पास बचे 4, 0 में से 0 गया था 0, 2 में से गया तो 1, तो 10,530 रुपये 40 पैसे बचे। अब इसने इन पैसों को अपने पुत्र पुत्री में बांट दिए, यानी कि 2 संतान में उसने बांटे, है ना, तो प्रत्येक को मिलेंगे, तो 2 संतान में 10,430 रुपये 40 पैसे को उसने अपनी 2 संतान में बांट दिया, तो प्रत्येक को मिलेंगे, भाग दे दो आप 2 का। क्यों देंगे, पुत्र और पुत्री 2 संतान है तो 2 का भाग देंगे, ताकि प्रत्येक को मिलेंगे, प्रत्येक पुत्र पुत्री को पैसे मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भाग करेंगे, 10,430 रुपये 40 पैसे में भाग देंगे आप 2 का। किसका देंगे स्टूडेंट, 2 का। 2 का ही भाग क्यों दिया स्टूडेंट, 2 का भाग इसलिए दिया स्टूडेंट क्योंकि 2 ही बच्चे हैं। चलो अब करते हैं हम भाग,
सबसे पहले एक में देंगे, दो का भाग नहीं जाएगा, दो का पहाड़ा लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसा हम हर बार लिखते हैं। दो 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 चार, तीन दो छः, चार दो आठ, पाँच दो 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20। इसे इसी होता है स्टूडेंट। तो दो का भाग एक में नहीं जाएगा तो दो अंक में देंगे, 10 5 2 10, कितनी बार गया? 5 बार, तो 10 आपने लिखा, माइनस क्रॉस क्रॉस। क्या उतारा आपने? 4। कितना उतारा स्टूडेंट? 4। 4 में भाग दोगे, दो का दो दूनी 4 गया आपका, माइनस क्रॉस। आपको क्या एक नंबर उतारने का अधिकार है? आपने उतारा 3। 2 का भाग 3 में दिया, एक बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो रहा है तो एक बार 2। 3 में से 2 गए तो बचा 1, आपने उतारा यहाँ पर 0। 10 हो गया, एक नंबर उतारने का अधिकार। 2 पंजे 10। मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ स्टूडेंट, क्रॉस क्रॉस। अब आपके पास जो रुपए हैं तो रुपए आप यहाँ ऊपर पहुँचा दें लिखने। अब पैसे में 4 उतारा आपने, 2 का भाग दिया, एक ही नंबर उतारने का अधिकार है स्टूडेंट आपको, आपने उतार लिया। 4 में भाग दिया, 2 का 2 बार गया 4, आपके पास हो गया 0। 2 का भाग 0 में देंगे तो कितनी बार जाएंगे? 0 बार जाएगा। और आप यहाँ पैसे लिख दो, है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने ये सवाल कर दिया। तो आप यहाँ देखना, यहाँ आपको थोड़ी सी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। प्रत्येक पुत्र पुत्री को 5,215 रुपये 20 पैसे मिले, है ना। कितने पैसे मिले? इतने पैसे मिले। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 8 कर लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। एक साइकिल का मूल्य 1,075 रुपये 50 पैसे है, तो वैसे ही बाइयों उन साइकिलों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो एक का मूल्य 1,075 है, तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से आप जोड़ते चले जाओगे 1,075 को 52 बार, यानी कि आपको गुणा करना है, तो आपको 52 साइकिल का मूल्य आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, एक साइकिल का मूल्य बराबर 1,075 रुपये 50 पैसे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी, 52 साइकिलों का मूल्य होगा। मूल्य होगा बराबर, अब गुणा कर दो 52 से, ठीक है। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे भी कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, 5 को 0 से करेंगे, 2 को 0 से करेंगे तो 0, पैसे की जगह पैसे लिख दें हम पहले, ठीक है स्टूडेंट। बाद में लिख देंगे, 2 को 5 से किया 10 की 0, हासिल लगा 1 रुपए के लिए हम जगह छोड़ देते हैं। 2 को 5 से किया 5 में 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1, 7 2 14, 14 और 1 15 के 5 हासिल लगा 1, 0 को 2 से किया तो 0 और 1 जोड़ा तो 1, 2 एकम 2, क्रॉस, क्योंकि इकाई के अंक से कर चुके हैं, अब दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं तो दहाई के अंक से लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। 0 को 5 से किया तो 0, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे आपके 2, 5 पंजे 25 और 2 27 के 7 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 हासिल लगे आपके 3, 0 को 5 से किया तो 0 और 0 में 3 जोड़ा तो आपका हो गया 3, 5 एकम 5, आप जोड़ दें स्टूडेंट, प्लस कर दें आप, ठीक है। 0 0 5 और 1 6 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 2 5 और यहाँ पर आपके 5 स्टूडेंट। अब आप देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे रुपए, है ना, यहाँ पर आपके हैं रुपए और यहाँ आपके हैं पैसे। तो पैसे तो आपके कुछ बचे ही नहीं, 0 0 कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? 52 साइकिलों का मूल्य होगा 55,926 रुपये, आपका उत्तर है, ठीक है। आगे चलते स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है। आप सोच रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, बोर नहीं होना स्टूडेंट, काम तो करना ही होता है। आप आराम से धीरे धीरे बैठकर शांति से लिखें, एक बार में 2 ही प्रश्न करें, आपको ज़रूरत नहीं कि आप एक ही बार में 10 क्वेश्चन करें। आप सोच रहे होंगे मैम तो पढ़ाती जा रही पढ़ाती जा रही, ऐसा नहीं बेटा, काम पूरा करना होता है ना। तो चलो
हमारे पास है यहाँ पर 25,081 रुपये 75 पैसे और 70,860 रुपये और 60 पैसे हैं और 9,876 रुपये 42 पैसे को आपको जोड़ना है। तो मैंने ये संख्या इसलिए इसी तरह से लिखी स्टूडेंट कि हम आसानी से जोड़ने का मतलब आप यहाँ प्लस लगा दो, आपको अलग से लिख लेना है, पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इस तरह से कर दिया। तो आप पैसे के साथ पैसे जोड़ेंगे जैसे हम अभी तक जोड़ते हैं और रुपए के साथ में रुपए जोड़ेंगे। मैं क्वेश्चन में ही जोड़ रही हूँ। तो 5 और 2 7, 6 और 4 10 और 7 17 के 7 हाथ से लगेगा 1 और 1 2 और 6 8। अब देखो 8 और 6 14, 14 और 7 21 का, 14 और 7 21 का, एक हाथ से लगा 2, 8 8 16, 16 और 2 18 के 8 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 9, 9 6 15 के 5 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10। तो टोटल कितना हुआ? हमारा उत्तर हो गया बराबर 5 रुपये 77 पैसे। आप इस डिजिट को पढ़ लें स्टूडेंट, कितना हो गया आपका? 1,05,818 रुपये 77 पैसे। और इस तरह से हमने प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट।